हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक्चुअली आ गई हूँ कॉलेज। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं आ रहे हैं ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ क्लास में और ये है मतलब बराबर मेरी दोस्त है जिसके शायद सर में दर्द हो रहा है, जो कि सर डाउन करके सो रही है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, कोई भी टीचर नहीं आया है और अभी हमारी छुट्टी हो गई है। वैसे जब मैं कॉलेज में आई थी तो मुझे लगता था कि ऐसा ना लगे कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं सबके साथ में सेम ही लगती हूँ और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। हमारी क्लास में पता है एक अंकल भी आते हैं पढ़ने के लिए जो कि मेरे पापा की उम्र के होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से मेरा फेस भी झुलस गया है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है गाइस। तो ये मैं कॉलेज जा चुकी हूँ और मैं ज़्यादा मतलब व्लॉग्स नहीं बना पाती। रीज़न है कि कॉलेज जाना, घर आना, फिर पढ़ाई करना, उसके अलावा कोई लाइफ रह ही नहीं गई है, तो उसका मैं क्या ही बनाऊँ। और ये है मेरी गली जिसमें कि मतलब बन रही है। और गाइस आज है दिन में ट्रैफिक, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कोर्ट से अभी वापस लौट के आ चुकी हूँ। काफ़ी भीड़ थी कोर्ट का, मैं क्या ही बनाती, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अंदर अलाउ है नहीं, मतलब चाहूँ तो बना भी सकती हूँ, बट मैं रूल्स को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई भी। तो गाइस काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या कोर्ट सच में मतलब जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा ही होता है या फिर कुछ अलग होता है। तो गाइस बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है जैसा फिल्मों में होता है कि कटघरे में खड़ा करना, ऑर्डर। पता है जो विक्टिम होता है या दोनों पार्टीज़ को तो बोलना, मतलब वो दोनों तो बोलते ही नहीं हैं, जो बोलते हैं उन दोनों के वकील्स बोलते हैं। तो मैं सोचती थी कि जैसे पिक्चरों में होते हैं वैसे ही कोर्ट होता होगा, क्योंकि आज भी मेरी तारीख थी। बहुत जल्दी पड़ती है ना, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं। बस मुझे भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। बस आप सही हो, अपनी जगह सही रहो गाइज। तो बस तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जो सोचते हैं कि एक कटघरा होता होगा और जैसा बोलते होंगे ऑर्डर, उनके पास तो वो ऑर्डर वाली वो भी नहीं होती है। क्या बोलते हैं जो वो एक हथौड़ा टाइप में होता है ना, वो भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये गलत फहमी है। कोर्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। कोर्ट होता है कि हाँ आगे वो बैठे होते हैं, वैसा ऊपर बना होता है, ठीक है। वहाँ उनकी प्रॉपर एक टेबल मतलब चेयर रहती है, एक ऊंची सी वैसी होती है, ठीक है। और क्या था, बस तुम्हारी बात तुम खुद नहीं रखोगे, तुम्हारा वकील रखेगा। जैसे कि कोर्ट में तो दिखाते हैं ना कि वकील से ज़्यादा तो बोलते हैं जो जिनका केस रहता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में होता है कि वकील ही ज़्यादा बोलते हैं, जो जिनका केस होता है वो कम बोलते हैं, उनकी बातें वही रखते हैं। तो ऐसा होता है। जब मेरा अभी केस हुआ था तो मैं बस यही सोचती रहती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा बददुआएं टाइप में, जिसने भी मतलब मेरे हस्बैंड को या मेरे फादर इन लॉ को सजेस्ट किया था डाइवोर्स का, बददुआएं निकलती थी मेरे मुंह से। तो मैं सोचती थी कि यार ये मतलब कोई किसी का घर कैसे तोड़वा सकता है, कैसे कोई सजेस्ट कर सकता है कि तुम तलाक दे दो। पर अब जब मैं गई तो वहाँ चीज़ें समझ में आई, तो पता चला कि भाई जब कोई जाएगा तो उसको सजेस्ट करेगा ही ना। मैं खुद जाऊँगी कि भाई मुझे तलाक चाहिए, तो वकील तो बोलेगा ना ये वो तरीके बता देगा, तुम इस तरीके से तलाक ले सकते हो। तो जब अपनी बुद्धि पे पत्थर फिर गए हो तो दूसरे को क्या बद्दुआएं देना, है ना। तो अब लगता है कि हाँ उसकी गलती नहीं थी, उस वकील की गलती नहीं थी, तो मैं उसको बद्दुआएं देती थी। मैं तो बस रोती रहती थी। और खैर छोड़ो, पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं। बस भरोसा है, उस पर भरोसा रखो और कामयाब हो गए। तो यही मेरा मानना है। बाय बाय। बहुत टाइम से ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे और बाय, लव यू।